तो मेरे दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखो, बिहार एसआई के एस्पिरेंट एक तरीके से बहुत बड़ा क्रेज बना हुआ है अपनी तरफ। सबसे बड़ी बहाली या यूं कह सकते हैं सबसे बड़ी नौकरी का तो वो है बिहार एसआई। बीपीएससी सबसे बड़ी नौकरी देती है बिहार में, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या है दोस्तों, उस जगह आदमी, और उसके अलावा तो देखा जाए तो बिहार एसएससी भी है, सचिवालय सहायक, लोग उसका भी वेट कर रहे हैं। पर सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं बिहार दरोगा की वैकेंसी का मुझे पता है। तो दोस्तों इसमें कई हैं ऐसे लड़के हैं जो कई बार ट्राई कर चुके हैं, छट जाते हैं थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए। और बहुत है जो कि देखा जाए तो उनसे पीटी भी नहीं होता, और बहुत है जो नए हैं एकदम से कभी एग्जाम ही नहीं दिया, तो वो सभी वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वैकेंसी कितनी आ रही है, कब तक आने की उम्मीद क्या है, मतलब कब तक आ रही है, और दोस्तों कब से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और परीक्षा कब तक होने की उम्मीद है, इसमें उम्मीद है। बाकी सीटें कितनी आ रही है और कब तक टंगने वाली है इसके बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको किन चीजों से बच के रहना है जो मार्केट में आपको बरगला देते हैं। और आप यकीन करिए उनसे नहीं बचिएगा, आप पागल हो जाइएगा और आप परीक्षा में जाकर के फेल हो जाइएगा। सबसे बड़ा चीज है कि आपको इंसान सही रास्ते से भटका देता है। कई तो सही रास्ते पे होते हैं, उस वो लड़का डर रहा होता है कि कैसे होगा। जैसे कभी भी पहली बार आप तैयारी करोगे या कभी भी आप बहुत ज्यादा मेहनत किए रहोगे तो आपको एक बात का डर हमेशा सताता रहता है कि क्या होगा, मतलब मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, जैसे जैसे एग्जाम करीब आ गया ऐसे पागलपन आ जाएगा दिमाग पे। मेरे साथ भी होता था। उस जगह से आपको खुद को कैसे बचाना है और उन लोगों से कैसे बच के रहना, इस वीडियो में जानेंगे। आइए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आ रही है। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, कई लोग ये सोच रहे होंगे जल्दी से डेट बता दे मैं भागूंगा। कोई बात नहीं, आ जाओ देख लो। देखो दोस्तों क्या है कि आपकी कितनी वैकेंसी आ रही है, तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कब तक आ रही है, और एग्जाम कब तक होने की उम्मीद है। आ जाओ देखो। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं, आपका जो वैकेंसी आ रहा है वो 1806 का है। कई लोग ये इस बात को जानते होंगे, लेकिन दोस्तों ये कब तक आएगा इसके बारे में मुझे बताया गया है, ठीक है, कि ये वैकेंसी आपको 15 जनवरी तक के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इस पोस्ट को अप्रूवल मिला हुआ है ऑफिशियली। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सीट बढ़ जाएगा। इससे पहले आपने देखा था 1275 पोस्ट के लिए जब आ रहा था, तो उस समय मार्केट में टीचर्स ने, या यूं कहे कि किसने इसको क्या किया था, एक तरीके से हाइक में था कि इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी आ रही है, और 1275 बढ़ करके ये 2200 या 2400 कुछ करके जाएगा ये। लेकिन ये बढ़ा नहीं था। लेकिन ये लोग इसलिए उम्मीद लगा रहे थे क्योंकि उस समय सीट था रिमेनिंग, लेकिन उसको अप्रूवल नहीं मिल पाया उस समय के लिए, इसीलिए 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। लेकिन अब क्या है, जो उस समय आने वाली थी वैकेंसी भैया वो इसमें जुड़ गई है। और आप देखिए 1806 पोस्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और ये 15 जनवरी को फॉर्म शुरू होगा। और दोस्तों ये मुझे बताया उन्होंने कि यह 22 जनवरी को आपको जो है फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है देखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम सच ही है, और मुझे पता चला है तभी मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी का वीडियो देख करके मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बताया। अब उन्होंने कहाँ से बताया ये नहीं पता, पर जो भी इन्फॉर्मेशन वो ग्रुप में डालते हैं अब तक वो सही निकलता है। देखिए डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, डिपार्टमेंट क्या करता है क्या है उसका, तो वो देखते हैं। तो दोस्तों आइए, यहाँ था आपका, यही था। अब देखो एग्जाम कब तक होगा, आप सभी जानते हो कि दोस्तों फरवरी में और मार्च में इधर आप देखोगे तो 10th और 12th का एग्जाम होता है बिहार में, 10th और 12th का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे एग्जाम है जो लगातार होते हैं। मतलब जैसे आप देखोगे सीबीएसई का एग्जाम दोगे तो दूसरे एग्जाम के बीच में गैप होता है, लेकिन बिहार के किसी भी एग्जाम में बोर्ड के आप देखोगे कोई भी गैप नहीं होता, वो लगातार एग्जाम लेते रहते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप कि जनवरी में फॉर्म शुरू होगा, तो ये तो कम से कम पक्का है कि 15 फरवरी तक तो फॉर्म भरा ही जाएगा। ठीक है, एक महीना नहीं तो 20-22 दिन तो जरूर देते हैं। 15 फरवरी तक तो ऐसे ही चला जाएगा। अब मेरा मतलब सॉरी 22 फरवरी तक, 22 जनवरी को यदि आता है, 22 फरवरी तक तो दोस्तों ये खत्म हो जाएगा फॉर्म भराना। उसके बाद कब होगा, तो देखो फरवरी मार्च में तो एग्जाम ही चलता रहता है, तो मार्च में एग्जाम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों याद है ना, ये एग्जाम आपका मई जून तक जाएगा। मेरी उम्मीद है, मैं जितना जान पाया हूँ अभी तक, मेरा जो अनुभव है, ये मई जून तक जा सकता है, या शायद उससे पहले ही, मतलब जो भी है, मतलब 1-2 महीने बाद ही जाएगा। पर उन्होंने ये भी बात बताया है कि पीटी के खत्म होने के 21 दिन के अंदर आपका मेंस हो जाएगा। तो दोस्तों टाइम ज्यादा नहीं है आपके पास। देखो ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, अब इसका क्या है, कितनी रियलिटी है इसमें मैं ये नहीं बता सकता। बाकी 15 जनवरी और 22 जनवरी मुझे इन्होंने ऑथेंटिक बताया है या नहीं बताया है, ये देखते हैं। चलो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों वैकेंसी कभी भी है, वैकेंसी को आना तो है। अच्छा ये बताइए वैकेंसी आएगा कि नहीं? अरे 100% आना है। आपके यहाँ लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब तक याद ना इलेक्शन होगा सभी के लिए 5 साल पे, यानी लोकतांत्रिक देश रहेगा, तो लोगों को लुभाने के लिए लोगों को जॉब देना तो जरूरी है। और बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सरकारी नौकरी। तो दोस्तों वैकेंसी तो आनी है, लेकिन सवाल यह है कि आप कितने तैयार हैं। देखो क्या है, तैयारी करना जरूरी है, वैकेंसी कब आएगी ये जरूरी नहीं है। अरे आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन आप क्या तैयार हैं? आप यदि तैयार नहीं है तो आप यकीन करिए कि आपका कभी रिजल्ट नहीं होगा। आप खुद को तैयार करिए, इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि कौन वैकेंसी, मतलब कब आने वाली है,
कितनी आने वाली है? अरे भाई देखो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक सीट रहेगा तो लेने वाला ले ही लेगा। अरे ऐसा नहीं है, मेरिट तो चला ही जाता है, सभी लड़के एक जैसे नहीं होते ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में अब ये बताने जा रहा हूँ कि आपको किन चीज़ों से बच के रहना है। देखो सबसे पहले आपको बच के रहना है जो मार्केट में इतने यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते रहते हैं, मैं भी बना रहा हूँ मानता हूँ, कि ये कर लो, वो कर लो करके, और खास करके टीचर्स जो यहाँ पे फेमस मशहूर टीचर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा बरगलाते हैं। देखो जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, एकदम क्लियर कट सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूँ। आप उनके पास एडमिशन लोगे, एडमिशन लेकर के मैं बता रहा हूँ उनके पास लाखों लाखों स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ते हैं। यदि 7 लाख, यदि आप देखोगे कि टोटल फॉर्म भरा गया है, या 9 लाख, या जितने भी भरे जाते हैं, उसमें दोस्तों 1-1 लाख तो ये पहुंच जाते हैं अपने अपने मशहूर टीचर्स के पास, जिनका नाम आप जानते हैं। ठीक है, उसके बावजूद उनके यहाँ से रिजल्ट हो जाता है, मान लो 100-150, वो भी तो बरगलाने के लिए होता है, पागल बनाने के लिए होता है कि इतने हुए। एक बच्चा होता है, याद ना, हमेशा जो भी लड़के का नौकरी होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं जिनका भी जॉब हुआ है वो सब सेल्फ स्टडी करने वाले थे। बस उनका याद रखना कि वो किसी टीचर को आइडियल मानते हैं तो वो उनको उनके पास चले जाते हैं। याद ना, उनका उनके संस्थान से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, उनका उनके संस्थान से कोई संबंध नहीं होता है। वो जब जाते हैं, इनका एडमिट कार्ड इशू किया जाता है और उसके बाद जाकर के इनको दिखाया जाता है कि मेरे छात्र थे। ये क्लियर कट बात है। आपको नहीं पता है तो गांधी मैदान में बिहार एसआई की रनिंग, आपके पास यदि मेंस हुआ है तो फ्री में वहां रनिंग कराया जाता था। आप जाओ वहाँ एडमिशन लो, आपका एडमिट कार्ड आपको खाली जमा कर देना है मेंस का, और उसके बाद जाकर के आप आराम से जाकर के वहां पे अपनी रनिंग मतलब ये कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको याद रखना कि कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे थे। जाहिर सी बात है, वो एडमिट कार्ड जाता होगा संस्थान के पास, संस्थान उसके लेकर के आइडेंटिटी कार्ड बनाएगा अपने कोचिंग का और बता देगा कि ये मेरे छात्र हैं। ऐसा सबके साथ होता है। याद रखना, मेरा भी जब रिजल्ट हुआ था पहली बार तो 2213 वाले में मुझे भी कॉल आया था कि स्वागत समारोह है, कृपया करके आइए। मैंने ज़्यादा नहीं, उनके यहाँ जाकर के 4-5 सेट लगाए थे। मैं बार बार कहता हूँ आपको दोस्तों इनसे बच के रहना। याद ना, आपका रिजल्ट सिर्फ सेल्फ स्टडी कराएगा, ये हमेशा याद रखना। और देखो जिनका भी रिजल्ट होता है वो सिर्फ सेल्फ स्टडी कराते हैं। आपको क्या लगता है 12 घंटा वो पढ़ा देगा दिन भर में? अब घर पर नहीं पढ़िएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये लिखित ले लीजिए। ठीक है, और आपका रिजल्ट नहीं होगा। देखो इनके पास क्या है, 99% लड़के जो है फेल होते हैं परीक्षा में, इसको नहीं बताएंगे। लेकिन 1%, जो 1% भी कहा, 1% भी नहीं, ये जो पास हो जाते हैं 0.5%, 0.5 भी मान लो कोचिंग का रिजल्ट होता है 100 में से, ये लड़कों का क्या करेंगे, आपके सामने लेकर के आएंगे। ये नहीं बताएंगे मेरे पास टोटल कितने छात्र थे, और उसमें भी याद रखना कि उनका 0.1% ही हिस्सा होता है। बाकी 0.4% उधर से लालच दे करके, बुलेट का, थार का लालच दे करके बुलाएंगे, और आप सभी वहां पे जाओगे, और जाकर के वहां से बुलेट थार लेने में क्या दिक्कत है? रिजल्ट हो ही गया है, उनका नाम लेने में क्या आपत्ति है? मिल गया तो बढ़िया है। तो दोस्तों ये है, आपको उनसे बच के रहना है। अब देखो क्या करना है आपको दोस्तों। याद ना, जितने मार्केट में इतनी मोटी मोटी किताबें आ रखी हैं बड़े बड़े टीचर्स की, आप उनको लेने जाते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन टीचर्स का इस किताब से कोई संबंध नहीं होता है। टीचर के पास इतना टाइम है कि आपको पढ़ाएगा भी और जाके किताबों लिखेगा। उसके लिए लड़का हायर किया रहता है, और वो कहां से उठाएगा? वो उठाएगा लूसेंट से, वो उठाएगा दोस्तों क्राउन से, वो उठाएगा जाकर के घटना चक्र से, वो उठाएगा जाकर के दृष्टि से। इन सभी से दोस्तों प्रश्न उठाते हैं और उठा करके यहाँ पे डालने का काम करते हैं। और याद ना, वो कहां से उठाएंगे? एसएससी में अभी तक का जितना क्वेश्चन पूछा गया, वहां का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, इन सभी में पूछा हुआ सवाल को उठा करके उसमें डाल देते हैं, और वही आपको आके बोलते हैं कि भैया देख लो, ये जो यदि पढ़ लोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। डिस्कशन उनका अपना हो सकता है, लेकिन वो भी टीचर का नहीं होता। टीचर के इसमें कोई संबंध नहीं होता है। वो क्योंकि फेमस है तो लड़के जाकर उनके पास एडमिशन लेते हैं। दूसरा कोई भी दूसरा ये नहीं है। याद रखना, उनका कोई संबंध किताब से नहीं होता है। उसके बाद देखो दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बच के रहना है। सबसे पहले दोस्तों, जो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ये दोस्तों इससे बच के रहना है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के समय 1 महीना पहले कर लोगे, आपका ये रिजल्ट करा देगा, 100% करा देगा, ये याद रखना। और ऐसा नहीं है कि 20 में, आप देखो एकदम एग्जाम के समय 10 दिन पढ़ लो करंट अफेयर्स जम के, आपका 20 यदि सवाल आएगा, मैं बता रहा हूँ आप 16 बना के आओगे। और आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे, सालों साल पढ़ोगे, तो भी आप 17 से ज्यादा नहीं बना पाओगे, ये याद रखना। तो बोलो इसमें कम समय दिया, 10 दिन दिया इसमें आपने, मान लो एक दिन में आप 4 घंटा दे रहे हो, 40 घंटा, ये सालों साल आपने पढ़ा, गिन लो घंटा। ठीक है, पर डे का इतना देने के बाद भी 17 से ज्यादा आप नहीं बना पाओगे। मैं बता रहा हूँ ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 20 में 20 बना लो, तुक्का लग जाता है। 17 के बाद 3 तुक्का लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कह देते हैं लोग कि मेरा 20 में 20 सही है, लेकिन लोग कहते हैं 17 से ज्यादा या 18 मैक्सिमम जाएगा, लेकिन 17 के बाद तुक्का ही लगाएंगे, ये याद रखिएगा। और तुक्का सही लग गया तो 20 में 20 हो जाता है। तो दोस्तों मैं इस थियोरी को फॉलो करता हूँ। आप इतना जो देते हो सालों साल, अरे भैया उतना मेहनत बड़े सेक्शन में दो ना। ये है साइंस, साइंस में दो। साइंस के बाद आप देखो कि मेंस के लिए मैथ होता है, और जब पीटी के बाद लड़का जब मेंस की तैयारी करनी होती है, वो पीटी में ऑलरेडी जीके की तैयारी कर चुका है, लेकिन उसको टीचर इतना डराएगा हार्ड सवाल देकर के, कहेगा मेंस में ऐसा सवाल आता है, मेंस में कॉन्सेप्ट वाला सवाल आता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। पीटी की तैयारी करने वाला लड़का भी फिर से मेंस की तैयारी करता है, जबकि वो जानता है कि जितना जीके पीटी में आता है ना, उससे बिल्कुल दोस्तों लगभग 20 सवाल कम आपके मेंस में आता है, और बाकी 20 नंबर मैथ और रीजनिंग आ जाता है। तो ये दोस्तों, ये 20 नंबर मैथ और रीजनिंग की तैयारी नहीं करता, वो बरगला दिया जाता है, वो पागल हो जाता है और जाकर के फिर एडमिशन ले लेता है। अब वहां क्या पढ़ाएगा टीचर? फिर
से आपको पढ़ाएगा जीके और जीएस, जो आप ऑलरेडी पीटी में तैयारी करके, यार पीटी में तभी तो रिजल्ट हुआ है जब आपका जीके अच्छा था, नहीं तो थोड़ी मैथ्स तो 5 को सवाल में रहता है, 5 को 8 को मैथ और रीजनिंग। लेकिन दोस्तों यहाँ मैथ पे लोग मेहनत नहीं करते। सवाल ये है कि आप अपनी कमजोरी देखो कि कहाँ पर कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और याद ना, हमेशा जीके या कोई भी सवाल आता है वो दोस्तों इजी टू मीडियम आता है, और जो हार्ड आता है वो आप यकीन करिए आप सालों साल पढ़ लीजिए, मैं आपको 4 साल देता हूँ लगातार, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लो, आप वो जो सवाल आता है जो हार्ड होता है वो आप कभी नहीं बना पाओगे। और वही टीचर क्या करेगा, वही हार्ड अगले पीढ़ी को पागल बनाने के लिए वो क्या करेगा, अपने सेट में डाल देगा, और अगला पीढ़ी का जो लड़का तैयारी करने आता है वो प्रीवियस ईयर पेपर में वही हार्ड सवाल को ढूंढेगा कि ये आया था जो वो इनकी किताब में है कि नहीं, उसको मिल जाएगा, उसको लगेगा हाँ ये किताब बढ़िया है और ये एग्जाम में फिर से इतना आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, याद रखना। एक दो किताब को आप फॉलो करो और परीक्षा में जाकर के आप अपना सिलेक्शन ले लो। मैं देखो क्लियर कट बात करता हूँ, जिन लोगों को बुरा लग रहा होगा लगेगा, पर दोस्तों सच्चाई यही है, मैं बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप उनके यहाँ पढ़ोगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा तो उसका रिजल्ट देने वाला नहीं है? अरे नहीं होगा ना तो मार्केट से खरीद लेगा, क्या कर लेगा, खरीद लेगा। इस बात को याद रखना। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बच के रहना है, तो मेरे दोस्तों इन लोगों से बच के रहना। मैं बता रहा हूँ आपका रिजल्ट हो जाएगा, इनके चक्कर में रह गए आपको पागल बना देंगे। सबसे बढ़िया क्या है, इफेक्टिव तरीका क्या है इसका तैयारी करने का, तो दोस्तों याद रखना इसके लिए इफेक्टिव तरीका है होमवर्क सीरीज। क्या है ये दोस्तों, होमवर्क सीरीज। आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी टीचर के पास ही करो या कहीं, आप होमवर्क सीरीज अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। 4 से 5 ग्रुप में होने चाहिए, या मान लो मैक्सिमम 10 होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि 50-60 लड़के होमवर्क सीरीज में और वहां कर रहे हैं। और देखो ये होमवर्क सीरीज में क्या है, प्रश्न पूछने से बेहतर ये है कि होमवर्क सीरीज को आप क्या करो कि अपने ये ऐसे कोई कोचिंग में चले जाओ, या जो ये कराते हैं आजकल पटना में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लोग नहीं जानते, जो होमवर्क सीरीज कराते हैं वहाँ, वो क्या करेंगे, डेली टॉपिक देंगे, और डेली टॉपिक देकर के आपको जाकर के वहाँ पे क्या करना होता है, टेस्ट लगाना होता है। लेकिन ये भी एक नंबर के बदतमीज है। ये भी क्या करेंगे, आपको एक दिन में इतना टॉपिक दे देंगे, आप किसी टॉपिक पे पूरा मेहनत कर ही नहीं पाओगे। आप जाओगे ऊपर ऊपर पढ़ करके वहाँ पे सेट लगा के आओगे, वो भी अपना 30 दिन का लेता है, 30 दिन का पैसा, और 30 दिन में खत्म करके आपको भेज देगा। और लेकिन डेली इतने टॉपिक दे देंगे, कोई लड़का याद ही नहीं कर पाएगा। अरे वहाँ पे हर तरह के लड़के हैं भाई, एक लड़का है जिसको सिर्फ रिवीजन करना है, एक लड़का है जो नया है जिसको शुरू से तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये अलग अलग लड़के हैं, एक दिन में कहां से 15-20 टॉपिक कर लेगा, ये टॉपिक बहुत दे देते हैं। बाकी दोस्तों सबसे इफेक्टिव तरीका होमवर्क सीरीज ही है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके 4 से मैक्सिमम आप अपने 10 तक के लोगों का ग्रुप बनाओ, डेली आप होमवर्क का टॉपिक लो। मैं डेली टॉपिक दे दूंगा दोस्तों, नीचे टेलीग्राम का चैनल होगा, लिंक होगा, आप उसको क्या कर लेना, उसको जुड़ जाओ, और मैं वहां पे दोस्तों डेली होमवर्क सीरीज मैं सोच रहा हूँ शुरू करने के लिए, और वहां पे मैं टॉपिक दूंगा और आप डेली उतना पढ़ो। और पढ़ करके मैं कभी कभी आऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के, और आपको मैं बता दूंगा। लेकिन दोस्तों उसको शुरू होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे अभी खुद फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टॉपिक मैं डेली दे सकता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों उनके चक्कर में पढ़ना मत यार, मैं बता रहा हूँ। और डेली करंट अफेयर्स मत नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ लड़के पागल होते हैं। और देखो डेली आपको टेस्ट नहीं लगाना है। देखो क्या है, बहुत सारे लोग डेली टेस्ट लगाने को कहते हैं। टेस्ट का क्या मतलब है बिहार एसआई में? अरे भाई बिहार एसआई में टेस्ट लगाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि भैया आपके परीक्षा में क्या है, टेस्ट से सवाल लड़ाने का, यही ना मकसद। अरे भैया सभी तो आपको यही बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ट का सिर्फ एक मतलब होता है कि आप कितने तैयार हैं, टाइम मैनेज आप कर पाते हो कि नहीं। और आप ये सोचो कि टेस्ट लगा रहे इससे हमको सवाल लड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। उससे बेहतर है कि आप ये जो टाइम आप देख रहे हो ना, देखो टेस्ट लगा कर सीरियसली इसका डिस्कशन पढ़ोगे। आजकल मार्केट में इतने बड़े बड़े डिस्कशन आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ डेली आप टेस्ट ही करने में रह जाओगे और आप पढ़ नहीं पाओगे कुछ नया, अपना कमजोरी नहीं दिख पाओगे। इसीलिए दोस्तों ये टेस्ट लगाने का एक तरीका है, हर 3 दिन 4 दिन पे ये टेस्ट लगाओ, और मार्केट में जो बढ़िया टेस्ट सीरीज है उसको उठाओ। आपको टेस्ट सीरीज के भी नाम पे पागल बनाते हैं ये, मतलब क्या बताऊं, वहां पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देंगे जो इसका इससे कोई संबंध ही नहीं है, और ऐसे ऐसे सवाल दे देंगे जिसका आपके परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, और ऐसे ऐसे सवाल देंगे जिसको देख करके आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरे से आता ही नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि साइंस मेरा बहुत अच्छा है, और आप बनाने जाओ तो यदि 15 सवाल है या 20 सवाल है सेट में साइंस से, तो आपसे बनेगा 8 ही। इतने हार्ड दे देंगे सवाल, तो आप डरोगे, और डर के कहाँ जाओगे, तो जो कोचिंग का वो किताब है उसके पास जाके एडमिशन लोगे। और ये एक पॉलिसी है, ये याद रखना। गंगा किनारे यहाँ सब जो फ्री सेट लगवाते हैं वहां पर आप जाते हो, वहां पर जाकर के जो क्वेश्चन मिलता है अपने छात्रों का प्रचार भी होता है, ये याद रखना। और आप जाकर के वहां पे जब देखोगे हार्ड हार्ड सवाल आएगा, वहां बनेगा नहीं, नंबर कम आएगा, उतने लोगों को देखोगे नंबर ज्यादा आ रहा है, आपको लगेगा मेरी तैयारी खराब है, और उसके बाद जाकर के आप एडमिशन लोगे। मैंने ऐसे भी देखा है दोस्तों जो परीक्षा में सेट लगाने में उनके यहाँ 50-60 नंबर लेके आते थे, अभी वो डबल स्टार लगा के घूम रहे थे। इसका क्या मतलब है? और मैंने ये भी देखा है जो टेस्ट लगाने वाला उनके 92-93 नंबर हमेशा लेके आता था, 88-92, वो लड़का आज भी डबल स्टार के चक्कर में घूम रहा है, उसका रिजल्ट आज भी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो लड़का था उसकी तैयारी अच्छी थी, और इनका सवाल ही ऐसा अटपटा था जिसमें वो जाके फेल हो जाता है। तो ये याद रखना दोस्तों, हमेशा मैं बता रहा हूँ इन सभी चीजों से आप बच के रहना। उसके बाद डेली आप जो ऐसा ग्रुप डिस्कशन बैठ के करते हो ना, ये गड़बड़ है, याद रखना। ये करना है तो ये तभी करो जब आप खुद में होमवर्क सीरीज लेते हो। ये जो ग्रुप डिस्कशन जो करवाने वाले मिल जाते हैं आपको, जहां 60-70-100 लोग एडमिशन ले लेते
देते हैं पैसा दे दे करके, तो दोस्तों उनसे आपको बच के रहना है। वो इसलिए क्योंकि फिर वही हाल करेंगे, एक दिन में 15 टॉपिक दे देंगे और फिर वो प्रश्न लेकर के आएंगे और आप बनाओगे, आप बना के जाओगे, 50 को नंबर लेके आओगे 100 में से, और उसके बाद क्या है, उससे अगला टॉपिक मिल जाएगा। ये जो पीछे का टॉपिक आप रिवीजन किए, आप किए ही नहीं। तो दोस्तों एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए किस टॉपिक को, आप यकीन करो, आप ढंग से जीके को दोस्तों डेली 4 घंटा भी दोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ डेली 4 घंटा भी यदि दिए ढंग से, तो आपका मतलब समझो 4 से 6 महीने के अंदर आप पूरा बिहार दरोगा का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। मैंने दोस्तों, मैं यकीन करो, मैं सिर्फ 3 महीने ढंग से पढ़ा हूँ, सिर्फ 3 महीने ढंग से जीके पढ़ा हूँ, और दोस्तों मेरा रिजल्ट कहीं नहीं रहता, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बीपीएसएससी का एग्जाम हो। और मैं ये भी दावा करता हूँ, कभी तक मैं बिहार एसएससी के एग्जाम में नहीं बैठा, लेकिन इस बार बैठूंगा इंटर लेवल में, और आप देखना रिजल्ट आएगा और आपके सामने मैं दिखाऊंगा। आपको नहीं पता है, मेरे देखो, मेरे पास भी एडमिशन काफी लड़कों ने लिया था, लेकिन उनको भी टीचर्स ने बरगला दिया, पागल बना दिया, और वो लोग चले गए उनके यहाँ, और दोस्तों उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। और मेरे पास जितने भी लड़के थे, मेरे पास समझो तो लगभग दोस्तों मेरे पास 26 से 27 लड़के जो थे, ये मेरे पास एक्टिव रह गए लास्ट तक। मैं डेली लाइव आता था और वीडियो कॉल पे, मतलब आप समझो मीटिंग पे जो होता है, गूगल मीट जो होता है, उस पर मैं आकर के और उनको डेली ग्रुप डिस्कशन कराता था। बाद में मेरा जॉब हो गया और मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तब से सब छूट गया, नहीं हो पाया, ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलता था, तो ग्रुप डिस्कशन में कराता था। और याद रखो दोस्तों, इसमें जो जितने भी एक्टिव थे, उसमें लगभग 21 लड़कों का इस बार बिहार एसआई में पीटी हुआ था। मेंस में मैं नहीं था, मैं चला गया था, पीटी मेरे साथ भी, मेरा भी हुआ था, मेंस देने के लिए टाइम नहीं मिला ट्रेनिंग सेंटर से। तो याद रखना, यह बिहार एसआई में दोस्तों लगभग इसमें से 21 लड़कों ने रिजल्ट दिया था। और उसके बाद आप देखो लगभग इतने ही लड़के एक्टिव थे, और अभी बिहार पुलिस में जाकर के इसमें से दोस्तों 24 लोगों का रिजल्ट हुआ है बिहार पुलिस में। बाकी 3 लोगों का मुझे तो डेटा ही नहीं मिला, उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया, और इन्होंने बकायदा मुझे अपना एडमिट कार्ड भेजा है और मैंने खुद चेक किया है, इनका रिजल्ट हुआ है दोस्तों। और इन लोगों की रनिंग है, कई तो जाकर रनिंग भी पास कर गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ रनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वालों का रनिंग खराब होता है। लेकिन फिर भी ये कोशिश किए थे कि जॉब हो जाए। तो दोस्तों ये है एक्टिवनेस होने का तरीका। ये डेली आते थे, मैं डेली टॉपिक देता था, ये पढ़ के आते थे, मैं डेली लाइव आकर के इनसे मुंह से जुबान से सवाल करता था, ये जवाब देते थे, मैं उसके साथ में उसका लंबा डिस्कशन दिया करता था ऑन वीडियो कॉल। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उससे जुड़ जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ।